अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ बरीरा फ़ातिमा और आज मैं आपको लेके आई हूँ केके मार्ट पे। अच्छा, मैंने इस पे डिटेल में एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। उसके बाद मेरा जाना ही नहीं हुआ क्योंकि मैं कोई पेड वीडियो तो बनाया नहीं था, तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से गई थी। तो मुझे आज कुछ सप्लाइज़ चाहिए थी क्योंकि मैंने पहले देखा था कि केके मार्ट पे वॉशी टिप्स भी मिलती हैं और कुछ मैं अपना डेस्क ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। मैं जल्दी आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो मुझे कुछ प्लांट्स चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। और लकीली कुछ न्यू ईयर का करके यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट भी था प्लांट्स पे, लेकिन इन पे नहीं था। वो उन पे था, वो बेलें उधर पड़ी हुई हैं और ये वाइट वाले गमलों पे था। हाँ, अगर आप समझ गए हैं मेरा क्या मतलब है कि वाइट प्लांटर्स पे था। ठीक है, तो इन सब की प्राइसेस मेंशन होती हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि जो केके मार्ट है ना, ये लोग आपको ऑनलाइन भी डिलीवर करते हैं। इनकी वेबसाइट है, आप जाएं और गूगल पे लिखें केके मार्ट और आ जाएगा। और फिर ये पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, सिर्फ मुल्तान में नहीं। क्योंकि यूट्यूब पे मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था। और कैक्टस बड़ा कूल लगता है ना, टेबल पे पड़ा हुआ। मेरी अम्मी बहुत नापसंद करती हैं कैक्टस, और वो कहती हैं कि जहन्नुमी पौधा है, नहीं लेके आना। मैंने नर्सरी में एक आध दफ़ा देखा, और क्योंकि ये बिल्कुल लो मेंटेनेंस पौधा है तो मेरा इरादा था मैं लेके आऊँ, लेकिन अम्मा जी ने मना कर दिया। तो मैंने कहा कि चलो एक आर्टिफिशियल कैक्टस ले लेते हैं, कूल रहेगा। आपको पता है कि ये सारी पुरानी वो हैं, 2025 से पहले का वीडियो है, मतलब दिसंबर का वीडियो है। ठीक है, तो आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं अभी अपने फ्रूगल लाइफस्टाइल को चेंज कर रही हूँ। मैं अभी तक उसी लाइफस्टाइल के साथ स्टिक हूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलें मैं आपको थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी दिखा देती हूँ। और जो एलए में लगी हुई है आग, उसके ऊपर भी थोड़ा सा इजहार ख्याल कर लेते हैं। थोड़ी सी अपनी खुशी जो है आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जो लोग भी गज़ा से मोहब्बत करते हैं, गज़ा को हक़ बजानिब समझते हैं, और जो कि है भी, तो उन सबको इस टाइम बहुत सारे रिच किड्स के घर जल जाने पे, क्योंकि वहाँ पे कोई जानी नुकसान तो हुआ नहीं है, तो खुशी ही है। ठीक है, अगर आपको ये मीन और इनसेंसिटिव लग रहा है तो डज़न्ट मैटर, मतलब हर एक की अपनी राय होती है। मेरी राय यही है। और ये बहुत रियलिस्टिक गुलाब थे, बहुत प्यारे वाले, लेकिन ना जब बहुत ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं ना, तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कम से कम मेरे साथ ये होता है, मुझे समझ नहीं आती। अब जब मैं वीडियो को एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या मैंने ये क्यों नहीं लिए। लेकिन अगर वैसे मैं ले भी लेती ना, तो मैं इसको कहाँ पे रखती, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने डेस्क के लिए ले रही थी। एक नाइस सा वर्क स्टेशन बनाना चाह रही थी, जहाँ पे मैं बैठ के चैनलिंग कर सकूँ, जहाँ पे मैं कुछ ज्वेलरी मेकिंग हर वक्त करती रहती हूँ, बहुत अरसे से मेरी आदत है। तो वहाँ पे बैठ के मैं ज्वेलरी मेकिंग कर सकूँ, वहाँ पे बैठ के मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मुझे उसके लिए चाहिए था, और उसके लिए तो ये जो प्लांटर्स हैं ये बेस्ट हैं। ये बड़ी बड़ी छड़ियों वाले गुलाब ये फ़िलहाल मेरे काम के नहीं थे। तो बहरहाल है तो बहुत क्यूट, लेकिन मैंने नहीं लिए। और यहाँ पे ये वाली लालटेन्स भी थी। अच्छा, ये मैंने ले ली थी, ये नहीं लिया, वो लालटेन ले ली थी जो जल रही थी, वो वाली। और ये वाली नहीं ली थी, ये वाली नहीं ली थी। और आप इनकी DIY वीडियोस निकालें ना, तो वो मैंने बहुत जगह पे देखा है, इसको उससे बना रहे हैं। वो क्या होता है, पोस्टर कलर की खाली डब्बी को डाल के और एयर ड्राई क्ले साइडों में लगा के और फिर इसके ऊपर कलर कर देते हैं, वो भी अच्छी बन जाती है। लेकिन मतलब मैं इस टाइप की लालटेन्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी अच्छी DIY मतलब नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे लिए तो फ़िलहाल यही सही है। मतलब आप लोगों को सबको पता है कि मेरा फ़ुल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस है, फ़ुल टाइम यूट्यूबर हूँ, और बहुत सारे मेरे अपने काम होते हैं। तो उसके अंदर से फिर टाइम निकाल के मैं कुछ अपनी, वो जिसे कहते हैं ना, अपनी सैनिटी के लिए, अपने लिए मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ DIY। कोई ऐसा नहीं है। ओह वाह, मैं भूल गई थी, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि यहाँ पे ये वाले मोमबत्ते भी पड़े हुए हैं। क्योंकि सॉरी, थोड़े से साइज़ में बड़ी हैं तो ये ऑटोमेटिकली मोमबत्ते हो जाते हैं, वरना मोमबत्ती होता है। ठीक है, कैंडल्स पड़ी हुई हैं, और ये कैंडल्स नहीं, ये अलादीन के चिराग नहीं, ये कैंडल्स मुझे चाहिए। सिंस मैंने कुछ कैंडल स्टैंड्स बनाए हैं एयर ड्राई क्ले से, तो फिर मुझे उसमें लगाने के लिए कैंडल चाहिए थी। और जो मेरे पास कैंडल्स थी ना, जो मैंने आपको एक हॉल में भी दिखाई थी, तो वो सारी कैंडल्स टूट गई हैं। पता नहीं मेरी मोमबत्तियों को क्या हुआ, शायद इसलिए कि मैंने उनको एक बैग में डाल के और रख दिया था, तो वो शायद टूट गई। बुरा महसूस कर गई कि आप हमें जलाती नहीं हैं, तो इसलिए। बहरहाल अब जो है मैं लेके आऊँगी ना, फिर प्रॉपर लगाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल तो आप ये देखें कि कितनी प्यारी ट्रेज़ हैं, और कितना वो, अगर आप लोगों को भी इस तरह कोई सेटअप वगैरह बनाना है ना, जिस तरह
अब मैं यहाँ पे जब शॉपिंग कर रही थी तो मेरे साथ एक ख़ातून भी शॉपिंग कर रही थी, और वो डॉक्टर थी और वो अपने ना उसके लिए ले रही थी अब मतलब वो बिल्कुल अब वो अपना क्लिनिक शुरू कर रही थी, तो वो अपने क्लिनिक की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान ले रही थी। तो इस तरह अगर या एक कपल था वो अपना घर सेट कर रहे थे, मतलब यार मैंने उनसे जाके पूछा नहीं था, वो बातें करते हुए हर एक को पता चल जाता है कि वो किस लिए सामान ले रहे हैं। तो वो ये देखें, ये मेरी ट्रॉली है, तो वो अपने लिए सामान ले रहे थे। तो अपना घर उन्होंने सेट किया था, अलग से घर लिया था, जिस तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम से अलग हुए होते हैं। मैं ना अंदाज़े लगाने में बहुत अच्छी हूँ, और फिर वो तो बातें भी क्लियर क्लियर हो रही होती हैं। अच्छा, वैसे मुझे बताना ज़रूर कमेंट में कि आप में से कौन इस तरीके से दूसरों की बातें सुन के 1 मिनट में अंदाज़ा लगा लेता है कि किस चीज़ के लिए शॉपिंग हो रही है। मैं तो लगा लेती हूँ शेमलेसली। अच्छा, इधर लैम्प भी बहुत अच्छे वाले हैं, अच्छे लैम्प मिल जाते हैं आपको रीज़नेबल प्राइस में। डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, जिस तरह आप इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप लोग मुल्तान में हैं तो मुल्तान में के मार्ट के 2 आउटलेट्स हैं, एक है 6 नंबर चुंगी पे और एक है हुसैना गई, ठीक है। तो मैं ये 6 नंबर चुंगी वाले पे गई हुई थी, और ना मैंने ये बनाना सोचा कि मैं लूँगी और मैं इसे डक्ट टेप लगा के ग्रे कलर की और एक आर्ट पीस बनाऊँगी। फिर मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा कि सारी दुनिया अगर सिली है तो मैं भी सिली हो जाऊँ। तो फिर मैंने ये वापस रख दिया था, मैंने ये नहीं लिया था। और ये किचन के लिए जिस तरह रखने के लिए आर्टिफिशियल उसके लिए, और ये इस तरह ये लहसन बना हुआ, और ये चीज़ें भी और काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल रही थी यार। अगर आप लोग DIY में नहीं हैं, आपको चाहिए ना, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। और मेरे ज़हन में हमेशा उल्टे आइडिया आते हैं, तो मैं अभी ये देख के सोच रही थी ग्रेप्स को कि यार अगर हम इन ग्रेप्स को के रिंग बना लें किचन, वो काफ़ी ट्रेंडी है, और यहाँ बहुत कूल मैग्नेट्स मिल जाते हैं। वो ही वाले मैग्नेट्स जो आप ऑनलाइन चेक करें तो काफ़ी महंगे होते हैं। मैंने ऑनलाइन एक स्टोर पे चेक किए थे, तो बिलीव में मुझे यकीन नहीं आया कि 1200 का एक मैग्नेट था, और यहाँ पे आपको 200, 250, 150 इस रेंज में मिल रहा था। और ये बॉक्सेस भी थे। आई डोंट लाइक प्रिंट, मैंने इनका प्रिंट पसंद मुझे नहीं आया। और ये बुक्स असल वाली बुक्स नहीं थी भाई, ये सिर्फ ऐसे सजाने के लिए खाली बुक्स थी, मतलब खाली गत्ते को ऐसे बनाया हुआ था। और ये मैग्नेट्स का पूरा रैक है, ये देखिए यहाँ पे। तो मैंने भी कुछ मैग्नेट्स लिए, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में स्लो एंड स्टडी में अपना एक मैग्नेट का रैक बनाऊंगी इस तरह। यहाँ पे मैं मैग्नेट्स लगाऊंगी, और यहाँ पे क्लॉक्स भी थे। कुछ कुछ मैं अपने लिए जो शॉपिंग कर रही थी वो आपको दिखा रही थी, और कुछ कुछ जो मैं मतलब सोच रही थी कि आप लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं वो दिखा रही थी। और ये मैंने केलों की टोकरी ले ली, नहीं ये मैंने पैनकेक्स नहीं लिए, पता नहीं क्यों नहीं लिए, क्योंकि फिर वही बात कि बहुत सारी जो चॉइसेस होती हैं वो स्पॉइल कर देती हैं आपका जहन, पता नहीं चलता आपको क्या लेना है और क्या छोड़ना है। ये देखिए कितना प्यारा वो था यार, मैंने क्यों स्किप किया, चलो खैर कोई नहीं, फिर जाके ले लेंगे। यहाँ माशाल्लाह बहुत कलेक्शन अपडेट होती रहती है, ये देखें। और ना मतलब ये आप जिस तरह के आजकल वॉल सीनरी 3D सीनरी का बहुत ज़्यादा फैशन है, ट्रेंड है। अगर आप लोग देखें तो वो फ्रेम के अंदर उसको क्या कहते हैं, नो लिंक है ना, आई थिंक नो लिंक कहते हैं। तो उसके अंदर ना दीवार के अंदर सारा, मतलब जिस तरह हम बचपन में गुड़िया का घर बनाते थे ना, वो सारा कुछ दीवार में एक जिस तरह बनी है, वो नूडल्स खा रहा है, उसका रैक बना हुआ है, उसका कैबिनेट्स हैं, वो किचन स्टूल पे बैठा है, जस्ट लाइक दैट पूरा एक सीन क्रिएट करते हैं 3D छोटे छोटे टॉयज़ से। तो ये और वो होता है फ़ोटो फ्रेम के अंदर कुछ इस तरह उसको पेस्ट करते हैं। और ये देखें, ये वॉशी टेप्स थी बेसिकली जिनके लिए मैं आई थी। और यहाँ पे स्टिकर्स भी बहुत अच्छे और बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाते हैं। जो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट करना चाहते हैं ना, तो और वो मुल्तान से हैं और मुल्तान आते जाते रहते हैं, जिस तरह खानेवाल, बहावलपुर, मियाँचंद वगैरह से, तो भाई आप लोग डेफिनेटली के मार्ट आए। के मार्ट पे बहुत अच्छे आपको आर्ट सप्लाइज मिल जाएंगे। तो बहरहाल, और अगर आप लोग नोलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और करना चाहते हैं, अपना कुछ इस तरह का कोई कॉर्नर वगैरह सेट कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों को तो भी यहाँ से आप मैग्नेट्स ले लें, और आप उसको पेस्ट करने की बजाय कोई पीछे वो जो होती है मैग्नेटिक शीट लगा के और इस तरह भी बना सकते हैं। मतलब इफ़ यू नो, आपको अगर मेरा आइडिया समझ आ गया है, उन लोगों को लाजमी आ गया होगा जो लोग
आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं। और ये देखें, नहीं मैं आराई नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ये वाला जो है प्याज़ों वाला स्टिकी नोट लिया क्योंकि मुझे यूनिक लगा। और मैंने एप्पल्स वाला भी लिया, और कोई था ही नहीं, बनाना वाला होता तो वो भी ले लेती। ठीक है, ये सारा कुछ मैं बहुत अच्छा अच्छा सामान मुझे दिखता जा रहा था, और DIY के लिए हेवन मुझे मिल गया था लिटरली। तो मैं ये सारा कुछ लेती जा रही थी। डेकोरेशन से भी ज़्यादा मेरा यहाँ पे से निकलने का ही दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत वास्ट चॉइस थी। और सबसे जो अच्छी बात ये थी कि इनकी प्राइसेस बहुत मज़े की थी, बहुत अच्छी प्राइसेस थी। अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं शॉर्पनर और रेज़र्स का कलेक्शन करूँ। थोड़े से आ गए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा टॉयज़ का करती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं आए हैं। तो बहरहाल ये कुछ स्टेशनरी थी, तो मैंने कहा कि जिनको जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्टेशनरी चाहिए, जिनको ज़रूरत है, जिनके बच्चे छोटे हैं, तो वो लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको अगेन बता रही हूँ कि आप लोग ना जाके शॉपिंग कर सकते हैं खुद। मतलब कि इनके 2 स्टोर्स हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। और अगर आप लोगों को इनके पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी हैं, तो आप इनकी वेबसाइट पे, क्योंकि प्राइसेस वही हैं जो स्टोर में हैं, वही प्राइसेस आपको सेम मिल रही हैं इनकी ऑनलाइन स्टोर पे। तो आपको अगर प्राइस अच्छी चाहिए ना, तो फिर आप जाके इनका स्टोर ऑनलाइन वाला विज़िट कर सकते हैं। और ये देखें, ये इस टाइप के भी बहुत अच्छे हैंगिंग वाले पड़े हुए थे। मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही थी, तो मैंने कुछ कुछ आप लोगों के लिए बना लिया। और ये तकरीबन 10 दिन से वीडियो रखा था, मतलब मैं सोच रही थी आज आप लोगों को दिखाती हूँ कल। और यहाँ पे ट्रॉलीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी थी। तो ये 13,000 और कुछ इस तरह की प्राइसेस में थी। ज़्यादा थी, देखें मैंने इतनी गौर से नहीं देखी क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, और मैं एक्चुअली इस टाइम बिल वाली लाइन में लगी हुई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये देखिए, पुराने ज़माने वाली घड़ियाँ भी लगी हुई हैं इधर, और ये ओटोमन भी पड़े हुए हैं। इसकी तो मैंने अपनी तरफ से आपको प्राइस भी दिखाई है। कुछ की मैंने आपको कहा ना, जितना पॉसिबल हुआ है मैंने आपको उतना दिखाया है। होपफुली आपको इस टाइप के टूर्स पसंद आएंगे, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी आप लोगों को दिखा दूँगी। तो आज का दिन हमारा इस ब्लॉग की नज़र हो गया। और जाने से पहले एक बात बता दूं कि जिन लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक़ होता है, जो लोग चाहे मेकअप का शौक़ होता है, हर एक लड़की में एक शौक़ कॉमन पाया जाता है, और वो शौक़ होता है मग्स कलेक्ट करने का। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो मग्स कलेक्ट करते हैं, बहुत कॉमन शौक़ है लड़कियों में। मेरे अंदर भी है, मैं भी मग्स कलेक्ट करती हूँ, और मैं आपको कभी अपना मग्स का कलेक्शन भी दिखाऊंगी। अभी नहीं, अभी मैं फ़िलहाल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो मैंने ये कुछ डिनर सेट्स दिखाए थे कि इन केस कोई डिनर सेट में इंटरेस्टेड है तो वो देख ले। और बेसिकली मैं यहाँ पे आई थी, जाते जाते मैं मग्स को ज़रूर चेक कर लेती हूँ। यहाँ से मग्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, प्राइस वाइज भी, और डिज़ाइन भी बहुत अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं जब लाहौर गई थी तो मैं वहाँ से मग्स लेके आई थी, तो वो बहुत कॉस्टली थे, और यहाँ से मग मैं लेती हूँ तो काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं। और वो मुझे इतने प्रैक्टिकल नहीं लगते, उनकी दीवारें इतनी मोटी मोटी होती हैं, चाय पियो तो सारी नीचे गिर जाती है, कपड़ों पे गिर जाती है। इनकी दीवारें भी सही पतली होती हैं, सही बने होते हैं। बहरहाल अपनी अपनी मर्ज़ी है, हाथ में उठाने में भी वो भारी होते हैं, इस तरह हल्के होते हैं। और प्राइस तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, मतलब समझ लें कि ये 1500 से 2000 तक उनसे प्राइस में कम है, और ये वो महंगे होते हैं इससे। तो ऐसे हैंडमेड को मैंने अचार नहीं डालना। आज का वीडियो इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।